नमस्कार, सुप्रभात। सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, कहते हैं कि संघर्ष और विपत्तियों का जीवन में होना ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारी आंतरिक शक्तियों को, हमारी खूबियों को जागृत करते हैं। जब तक जीवन में विपत्तियां नहीं आती हैं, संघर्ष का एक दौर नहीं आता, तब तक व्यक्ति अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को नहीं पहचान पाता। एक नाविक जब तूफान से गुजरता है, एक पायलट जब ऊपर तूफान से गुजरता है, विपरीत परिस्थितियों से गुजरता है, या फिर सड़क पर भी चलने वाला एक व्यक्ति जब विपरीत उबड़-खाबड़ रास्ते का सामना करता है, तो वो सक्षम बन पाता है, सशक्त बन पाता है, अनुभवी बन पाता है। इसीलिए जीवन में जब कभी भी संघर्ष आए, विपत्तियां आए, तो इसे भी हमें सकारात्मक रूप से अपने जीवन में लेना है कि ये मेरे जीवन में मुझे कुछ सिखाने के लिए आए हैं, शक्तिशाली बनाने के लिए आए हैं, अनुभवी बनाने के लिए आए हैं। ऐसा दृष्टिकोण हमें जीवन में हमेशा ही आगे बढ़ाता है। तो आइए ऐसे ही सुंदर भाव और दृष्टिकोण को अपनाने के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। किसी भी काम को सही तरीके से करने के लिए समय, समर्पण और संघर्ष चाहिए। यदि आप समय, समर्पण और संघर्ष को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने काम को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सही समय एक व्यक्ति के लक्ष्य को पूरा करने में उसे निरंतर मदद करता है, और यदि आप अपने कार्य के लिए समर्पित हैं, तो आप उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं जो अवश्य उत्पन्न होती है, और बिना संघर्ष के तो किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक किया ही नहीं जा सकता। तो हमेशा इन 3 मूल्यवान मंत्रों को अपने जीवन में आत्मसात करें और सदा आगे बढ़ते रहें। मित्रों, शुभ चिंतक रास्ते पर लगी बत्तियों के समान होते हैं, जो हमारे रास्ते को छोटे तो नहीं करते, लेकिन हाँ, प्रकाश देकर हमारे रास्ते को आसान ज़रूर बना देते हैं। हम भी ऐसे ही शुभ चिंतक बने सभी के लिए, और औरों के जीवन में सुख शांति का प्रकाश लाएं, औरों के जीवन को आसान बनाएं। और ऐसे ही शुभ चिंतक बनकर प्रतिदिन डॉक्टर साहब हमारे बीच आते हैं, अलग अलग नुस्खे लेकर के, अलग अलग जानकारी लेकर के, ताकि हम बीमारियों से मुक्त रहें। आइए देखें आपकी सेहत आपके हाथ में आज क्या खास है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि कैसे आत्मा की 7 एनर्जी, शांति, प्यार, खुशी के बारे में सब जानते हैं, और कैसे मन के माध्यम से वो ट्रेवल करती है, और मन के 4 एस्पेक्ट्स हैं। क्या ये जो टीम शब्द हमने इस्तेमाल किया, संकल्प, भावना, वृत्ति और स्मृति, के क्या आपस में कुछ संबंध है क्या? संकल्प और भावना में क्या संबंध है? भावना और वृत्ति में क्या संबंध है? और वृत्ति और स्मृति, मेमोरीज में क्या संबंध है? और क्या मेमोरीज से फिर हमारे संकल्पों का क्या संबंध है? तो जब भी कोई विचार बार बार करते तो वो इंटेंस थॉट्स बिकम इमोशंस। जब भी कोई विचार गहराई से, जहाँ संबंध होता है, चीज़ बार बार आती है, और 2 व्यक्ति होते हैं जो इसमें, हमेशा 2 व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं, और वो जहाँ संबंध है वहाँ विचार बार बार आएंगे, और दोनों के बीच में फिर वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, और कंपन कहेंगे उसको, या वाइब्रेशंस कहेंगे, और एक दूसरे को फील होते हैं। इसे टेलीपैथी भी कहते हैं। हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे भी वो फील होते हैं। जब उसी भावना को हम प्रोलॉन्ग कर लेते हैं, तो एक सर्कल बन जाता है। दोस्तों, हम उसी सर्कल में घूमते रहते हैं, इसको वृत्ति कहते हैं। सर्कल बन गया ना, वृत्त बन गया, तो वृत्ति, और वृत्ति से एक वायुमंडल बनता है। अच्छे विचार अगर आप बार बार सर्कल उसने भावनाओं में फ्लो करते हैं, तो आपके अंदर एक, उस अच्छे विचारों से आपके अंदर एक प्योरिटी, पवित्रता फील होती है, शांति फील होती है, प्रेम फील होता है, खुशी फील होता है। आपकी एटीट्यूड, उस वृत्ति से आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, और उससे आपके अंदर शांति, प्यार, खुशी की फीलिंग आती है। तो इससे कहते हैं वृत्ति से दृष्टि, हमारी दृष्टि बदलती है, और इस वायुमंडल को हम रिकॉर्ड होता है हमारे अंदर मेमोरी में, उससे हमारी स्मृतियाँ बनती हैं। और जब एक बार स्मृति बन जाती है, तो फिर ऑटो मोड में चले जाते हैं। फिर वो स्मृतियाँ जब जब इमर्ज होंगी, तो हमारी वृत्ति बदल जाएगी, उससे दृष्टि बदलेगी, वायुमंडल बन जाएगा, फिर हमारी भावनाएं पॉजिटिव हो जाएंगी, और फिर नेगेटिव, या फिर विचार चलेंगे। इसी तरह से नेगेटिव होगा तो नेगेटिव विचार, नेगेटिव भावना, नेगेटिव वृत्ति, नेगेटिव स्मृति, और फिर नेगेटिव स्मृति से नेगेटिव वृत्ति, नेगेटिव दृष्टि, नेगेटिव वायुमंडल, और नेगेटिव भावना, और नेगेटिव संकल्प। दोस्तों, फिर इसका असर हमारी हेल्थ पर होता है।
मित्रों, किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं कि चाहे हो ठोकरें हजार, मैं संभलता रहूँगा, गिरूंगा उठूंगा लेकिन निरंतर चलता रहूँगा। सचमुच कितना सुंदर जज्बा है ना, जीत के लिए एक जुनून। यही असंभव कार्य को संभव कर दिखाता है कि चाहे कुछ भी हो, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां जीवन में आएं, विपरीत बातें आएं, मैं गिरूं लेकिन बार बार उठ करके निरंतर यदि मैं चलता रहूँगा तो मंजिल पर अवश्य पहुँचूँगा, औरों के लिए आदर्श स्थापित करूँगा। और इसमें यदि आध्यात्म हमारे साथ हो लेता है तो हमें एक संबल मिल जाता है ईश्वर का कि यदि हम गिरते भी हैं तो उठने का और चलते रहने का एक जो बल है वो हमें प्राप्त हो जाता है, क्योंकि तब हम अकेले नहीं होते हैं, ईश्वर पिता भी हमारे साथ होते हैं। और ऐसा ही सुंदर अनुभव हमारे विशिष्ट जन करते हैं। सफलता की ओर बढ़ते हुए उन्होंने आध्यात्म को अपने जीवन में शामिल किया और निरंतर चलते हुए ही मुकाम पर पहुँचे हैं। आइए देखें विशिष्ट की बातें विशेष में आज हमारे साथ कौन से खास मेहमान अपने अनुभव के साथ हैं। मैं समझता हूँ एक मंत्री होने के नाते बहुत सारे लोग आपके पास बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं, तो ऐसे टाइम पे आप अपने इनर चैलेंजेस को या आउटर चैलेंजेस को, जो बाहर लोग समस्याएं लेकर आते हैं, उसे डील करने के लिए एक गजब का स्ट्रेंथ चाहिए होता है, एक व्यक्ति के अंदर एक बल चाहिए होता है। वो आप कहाँ से लाते हैं? क्या आप प्रयास करते हैं जिससे आप अपने आप को एक सदृढ़ शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप में बनाए रखते हैं ताकि आप लोगों की मदद कर सकें? ये आप एक सही प्रश्न जो हमें पूछा है, तो काफ़ी ताकत की ज़रूरत होती है। जैसे आपने कहा है, ये ताकत जो है अंदर से आना चाहिए। जो बाहर का ताकत में ऐसा नहीं कि हमें मजबूत बनना चाहिए, सिक्स पैक बनाना चाहिए, ये नहीं। ये ताकत जो है अंदर रहना चाहिए। इस ताकत का मेन जो हार्ट ऑफ द पावर, इट इज़ द इंटीग्रिटी ऑफ ए पर्सन। लाइक अगर आपका नीयत ठीक है तो सुबह उठकर फिर शाम में फिर डे कॉल ऑफ करने से पहले हम कितने लोगों का समस्या को सुलझाएं, कितने गरीबों का जो है समस्या को सुलझाएं, और कितने जो नीडी पीपल जो आपके पास आते हैं और उन लोगों का प्रॉब्लम को जो सॉल्व करे हैं, उस सेटिस्फैक्शन जो है कल के दिन के लिए काफ़ी टॉनिक देता है, काफ़ी एनर्जी देता है। जी। मेरे एग्जांपल जो है इसमें जो है मेरा वाइफ का जो रोल बहुत ही बड़ा है, क्योंकि इन्होंने जो है 2014 में पहले मैं विधायक बना था। उससे पहले ही जो है उन्होंने ब्रह्म कुमारी इस समाज में जुड़ी थी, और मतलब उतना एक्टिव तो रोल नहीं था तब, बट जैसे मैंने विधायक बना था पहले 2 महीने के अंदर ही हमको जो है यहाँ पे बाबा ने बुला लिया है। तो 2014 वी केम फॉर मेडिकल कॉन्फ्रेंस ओवर हियर, और उसके बाद जो है माय वाइफ शी हैज़ बिकम मोर कमिटेड टुवर्ड्स ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय, और उन्होंने बाद में जो है स्लोली प्रैक्टिसिंग करते बीके बन गई हैं। और उसके वजह से जो है हमारे घर में जो है बहुत सारे शांति रहता है और लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड लॉट ऑफ पॉजिटिव वाइब्रेशंस होता है हमारे घर में। मेरी वाइफ जो है मेडिटेशन सुबह करती है, उसके बाद जो है हम बाबा को भोग देते हैं, भोग देके उसी भोग से हम जो है हमारा खाना खाते हैं। और इसके साथ साथ हमें कुछ एक ऐसी मतलब शांति वातावरण जो घर में मिलता है, उसको लेके जो है मैं बाहर जाता हूँ, तो उस पॉजिटिविटी एंड पीसफुलनेस ऑन माई माइंड ऑलवेज हेल्प्स मी, कीपिंग मी काम, कीपिंग मी मोर एनर्जेटिक, और ज़्यादा इरिटेशन नहीं होना, ज़्यादा गुस्से में नहीं आना। और पीपल एस्पिरेशंस आर मोर, समटाइम्स यू मे नॉट बी फुलफिलिंग ऑल एट वंस, बट स्टिल इतना ही शक्ति फिर दूसरे दिन के लिए मांगते हैं, घर आके जो वो शक्ति लेते हैं। मित्रों, परिस्थितियां और विपदाएं चाहे छोटी हों या बड़ी, थोड़े समय के लिए व्यक्ति को हिला ज़रूर देते हैं। अचल वही रह पाता है और दृढ़तापूर्वक उनका सामना करते हुए आगे वही बढ़ पाता है जो ईश्वर का हाथ थामे हुए होता है, क्योंकि उसके अंदर एक सुंदर भरोसा पैदा हो जाता है कि ईश्वर मुझे कभी भी गिरने नहीं देंगे, कभी भी हारने नहीं देंगे। वो कहते हैं ना, सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी ज़रूर लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि सत्य की नाव को स्वयं
ईश्वर खेते हैं, उसके पतवार स्वयं वो होते हैं। ऐसे ही जब आध्यात्म के माध्यम से हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो विपरीत परिस्थितियाँ हमें विपरीत नहीं लगती, लेकिन उन्हें हम अनुकूल बना लेते हैं अपने सुंदर ईश्वर के साथ के अनुभव से और साथ ही अपनी आंतरिक शक्ति से। कैसे ईश्वर का यही सुंदर साथ हम अनुभव करें, वही राजयोग के माध्यम से ब्रह्मा कुमारियाँ जन जन को सिखा रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी इन्हीं सुंदर सेवाओं को। मध्य प्रदेश के मुखर्जी नगर में स्थित ब्रह्मा कुमारीज द्वारा मानवता के संरक्षक विषय को लेकर समाज सेवियों एवं प्रतिभावान छात्रों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में एसडीएम गोपाल वर्मा जी, वरिष्ठ समाज सेवी अतुल शाह जी, राजकुमार सराफ जी, सुचिता सोनी जी, ब्रह्मा कुमारी रेखा दीदी जी, ब्रह्मा कुमारी रुक्मणी दीदी जी एवं अन्य मुख्य अतिथिगण मौजूद रहे। समारोह में अतिथियों ने अपने भाव व्यक्त किए। समाज सेवियों और प्रतिभावान बच्चों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। इसके साथ ही संस्था ने राजयोग का महत्व साझा किया। तो जब हम राजयोग करते हैं तो सुप्रीम पावर हाउस है ना, रूह, नूर, सर्वशक्तिमान परमात्मा से हमारा कनेक्शन हो जाता है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाने कई भाई बहनों ने अपनी उपस्थिति दी। अंत में प्रतिभावान छात्रों एवं समाज सेवियों को उनके कार्य को सराहने के लिए संस्था द्वारा प्रमाण पत्र भी दिए गए। मित्रों, चलते चलते एक बहुत ही गहन लेकिन सत्य बात, जो हम दूसरों से चाहते हैं वो हम दूसरों को देना शुरू कर दें। कई बार हमारे मन में चाहना रहती है कि दूसरे हमें प्यार दें, सहयोग दें, सम्मान दें। हर एक की ये चाहना होती ज़रूर है, लेकिन हमें ये देखना है कि क्या यही चीज़ें हम दूसरों को भी प्रदान कर रहे हैं। कई बार चाहना तो रखते हैं लेकिन हम खुद ही दे नहीं रहे होते हैं। और ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि हम जो दूसरों को देते हैं वही हमें प्राप्त होता है। तो क्यों ना हम जो दूसरों से चाहते हैं वही देना शुरू कर दें। सबको प्यार दें, सम्मान दें, सहयोग दें, खुशी दें, शांति दें, आनंद दें। फिर आप देखेंगे कि यही सारी जो संपत्तियां हैं वो कई गुना रिटर्न होकर आपके जीवन में शामिल होती चलेंगी। ज़रूर गहराई से आज इस पर कार्य कीजिएगा और अनुभव कीजिएगा कि कैसे ये कार्य करता है। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त कुछ सुंदर बातों के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।